नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। स्वागत है आपके पसंदीदा शो भारत की बात में। और आज फिर हमें क्रिकेट के मैदान के जरिए आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल अब सिर्फ एक शहर में शतकवीर बनकर नहीं रह गया है। आज तो देश के 6 शहरों में पेट्रोल 100 के नंबर को पार कर गया, मतलब पेट्रोल के शतक का सिक्सर लग गया है। यह देखिए, सिलसिलेवार तरीके से पहली गेंद आ रही है एमपी के शहडोल से, जहां पेट्रोल 100 रुपए 25 पैसे लीटर हो गया है। इसके अलावा दूसरी गेंद आएगी मध्य प्रदेश के अनूपपुर के नाम, जहां 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपए का हो गया है। अब आएगी तीसरी गेंद, ओवर की तीसरी गेंद मध्य प्रदेश के बालाघाट से, जहां पेट्रोल 100 रुपए 18 पैसे का मिल रहा है। ओवर की चौथी गेंद राजस्थान के धौलपुर से, जहां 100 रुपए 93 पैसे लीटर हो गया है आज पेट्रोल। अब आएगी पांचवी गेंद, और पांचवी गेंद भी आ रही राजस्थान के हनुमानगढ़ से, जहां पेट्रोल 100 रुपए 17 पैसे का हो गया है। ओवर की आखिरी और छठी गेंद राजस्थान के श्री गंगानगर से, जहां सबसे पहले पेट्रोल 100 रुपए का हुआ था और आज वहां पेट्रोल 100 रुपए 33 पैसे का है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कोई इस बढ़ती कीमत को रोक नहीं रहा, यह समझना बहुत जरूरी है। और यही है भारत की बात, क्योंकि एक जमाने में जब बीजेपी विपक्ष में थी तो सस्ते पेट्रोल डीजल का वादा किया गया था, पानी पी पी कर कांग्रेस की सरकार को कोसा गया था। लेकिन आज बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ उसका। इस एनडीए भाजपा सरकार ने इस मुल्क का पूरी तरह से दिवालिया निकाल दिया। बात तो थी कि महंगाई कम करेंगे, बात तो थी पेट्रोल 35-40 रुपए में देंगे, बात थी सिलेंडर सस्ता कर देंगे, और सबसे बड़ी बात तो यही थी कि अच्छे दिन आएंगे। मगर 100 रुपए पेट्रोल के दौर में क्या यही अच्छे दिन हैं? उससे बढ़िया तो हमारे पुराने दिन ही अच्छे थे। ये लोग कह रहे हैं कि अच्छे नए दिन आए, अच्छे दिन आए हैं। जनता आज पूछ रही है कि जिस अच्छे दिन के नाम पर वोट दिया, जिस अच्छे दिन के नाम पर सिर आंखों पर बिठाया, झोली खोलकर 2-2 बार पूर्ण बहुमत दिलाया, वो अच्छे दिन 6 साल बाद क्या यही है? 1000 रुपीज में भी मतलब 10 लीटर पेट्रोल आ रहा है। इट्स रियली सेंसलेस। ये बाइक निकालना भी सोचना पड़ रहा है कि एक ट्रैवल करे तो कैसे करे, क्योंकि अच्छे दिन के नाम पर चुनी हुई सरकार में पेट्रोल डीजल से लेकर गैस सिलेंडर तक के इतने बुरे दिन आ जाएंगे, शायद ही किसी ने कल्पना की हो। हालत खराब हो गई है सर, हमारी तो हालत खराब हो गई है। ये अच्छे दिन आने की बात आपने कही थी, ये तो अच्छे दिन नहीं है। और आम जनता की ये पीड़ा इसलिए क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भोग करने के लिए 90 रुपए देने पर मजबूर होना पड़ रहा है। डीजल की 1 लीटर फुहार के लिए 80 पार जाना पड़ रहा है। और पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में वृद्धि हो रही है। अगर बात करें तो ये आम जनता यानी कि आम जन की जेब पर काफी भारी भी पड़ रहा है। अगर इस वक्त के आपको तस्वीरें बताएं, इस वक्त के आपको मौजूदा हालात बताएं, जो भाव बढ़ रहे हैं लगातार पेट्रोल और डीजल के, तो आपको तस्वीरों के जरिए ही दिखाते हुए बताएंगे, क्योंकि ये इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये भाव जो लिखा हुआ है, ये कल का लिखा हुआ है। पेट्रोल जो था वो 89 रुपए 88 पैसे था और डीजल जो था वो 80 रुपीज 27 पैसे था। तो ये भाव जो था कल का था, लेकिन आज जैसे ही नया सवेरा हुआ तो नए सवेरे के साथ साथ जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस थे उसमें भी बढ़ोतरी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अब जनता पूछने लगी है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार के नारे के बीच ये पेट्रोल देश के कई जिलों में 100 के पार कैसे हो गया? आज मध्य प्रदेश के छतरपुर, अनूपपुर में पेट्रोल 100 के पार चला गया। राजस्थान के कई जिलों में एक दिन पहले ही 100 का सौभाग्य मिल चुका है। तो ऐसे में आम जनता क्या करे? माथा पीट ले या फिर गाड़ी बेच दे? और अब जब इस तरह की भयंकर महंगाई की स्थिति बन गई है तो बहुत दिनों बाद विपक्षी पार्टियां भी सड़कों पर आ गई। पटना में विरोध करते हुए आरजेडी विधायक साइकिल से पहुंच गए तो फिर कईयों ने चूल्हा लेकर विधानसभा में विरोध जताया।
राजस्थान के सीकर में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मुखौटा लगा लिया, छाती पर 100 रुपए पेट्रोल का दाम टांगा और सिर पर हेलमेट लगाकर शतकवीर बल्लेबाज की तरह हवा में बल्ला उठा दिया। कुछ इस तरह से विरोध जताया। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बल्ले को हवा में लहराकर पेट्रोल के ऐतिहासिक शतक को सलामी दी और फिर दिल्ली में भी कांग्रेस आलाकमान ने मोर्चा खोल दिया। देश के कई हिस्सों में तो पेट्रोल 100 पार और डीजल 90 पार हो गया है। इसीलिए हम जनमानुष कह रहा है कि मोदी जी का एक ही नारा है, हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल 100। अब ये लगता है कि ये देश में मोदी जी को चरितार्थ करने के लिए नारा बन गया है। शर्मनाक बात यह है कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स पर टैक्स लगाकर खुली लूट करने के बावजूद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इसका आरोप भी कांग्रेस पार्टी पर मंडकर अपना पिन छुड़वाना चाहते हैं। आज ये विरोध कर रहे हैं तो पहले बीजेपी विरोध कर रही थी। विरोध की सियासत तो शुरू से चली आ रही है, लेकिन जनता की राहत कहां है? क्या स्थितियां बन गई कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल तब के मुकाबले बहुत ज्यादा सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर पहुंच गए। फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $63 प्रति बैरल है, जबकि मोदी सरकार जब सत्ता में आई तब मई 2014 में कच्चे तेल की कीमत $106 प्रति बैरल थी और तब मनमोहन सरकार दिल्ली में पेट्रोल 71-72 रुपए में छोड़ गई थी। मगर दिल्ली में पेट्रोल आज 90 का मिल रहा है, जबकि कच्चा तेल पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ता हो गया है। तो फिर ऐसे में दाम बढ़ने की असली वजह है क्या? असली वजह यह है कि मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी है। क्योंकि 1 अप्रैल 2014 तक मनमोहन सरकार में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 48 पैसे लगती थी और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 56 पैसे लगती थी, जबकि आज मोदी सरकार में एक्साइज ड्यूटी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि 6 साल बाद मोदी सरकार में पेट्रोल पर 32 रुपए 98 पैसे और डीजल पर 31 रुपए 83 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो पिछली सरकार के मुकाबले इस सरकार में डीजल पर करीब 800% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई, जबकि पेट्रोल पर 250% केंद्र की एक्साइज ड्यूटी बढ़ चुकी है। मतलब जिस पार्टी के नेता 35-40 रुपए में पेट्रोल देने की बात करते थे, उसी पार्टी की सरकार ने 32-33 रुपए सिर्फ टैक्स लगा दिया एक्साइज ड्यूटी के नाम पर। कि आज जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, मई 2014 की तरह क्रूड ऑयल के दाम $106 प्रति बैरल होते तो इस बेतहाशा टैक्स के दौर में पेट्रोल डीजल का दाम दिल्ली में क्या होता, जनता कितने पैसे भरती? क्योंकि आज पेट्रोल का बेस प्राइस करीब 32 रुपए है, जबकि तब के मुकाबले अब रुपया भी खस्ता हाल है। और इस स्थिति में अगर मई 2014 की तरह कच्चा तेल $106 प्रति बैरल होता तो पेट्रोल का बेस प्राइस 54 रुपए होता, ढुलाई भाड़ा लगता 28 पैसे, डीलर कमीशन आज की डेट में 3 रुपए 58 पैसे और फिर उस पर लगती केंद्र की 32 रुपए 90 पैसे की एक्साइज ड्यूटी और इस पर दिल्ली सरकार का वैट 30% जोड़ देते तो फिर 1 लीटर पेट्रोल जानते हैं कितने का मिलता? 120 रुपए लीटर। कल्पना कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत अगर मनमोहन सरकार के दौरान जितनी थी, अगर इस टैक्स व्यवस्था में उतना होता तो क्या दशा होती? क्योंकि यही बात डीजल पर भी लागू होती है, जिसका बेस प्राइस अभी 33 रुपए है। मगर मई 2014 की तरह कच्चा तेल $106 प्रति बैरल होता तो डीजल का बेस प्राइस होता 56 रुपए, ढुलाई भाड़ा 25 पैसे, डीलर कमीशन 2 रुपए 51 पैसे और फिर लगती केंद्र की एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए 80 पैसे और इन सब के जोड़ पर दिल्ली सरकार लगाती अपना वैट 17%। तो फिर दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत जानते हैं 106 रुपए लीटर होती अगर $106 वाली कीमत आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही होती। मगर वो तो शुक्र है कि कच्चे तेल की कीमत $106 ना होकर मात्र $63 है, वरना जिस तरह से केंद्र और राज्य आम जनता की कमर तोड़ने के लिए एक्साइज ड्यूटी और वैट लगाए बैठे हैं, उससे तो ना सिर्फ आम जनता की कमर टूटती बल्कि वो चिंगुर कर दोहर जाता। ज़्यादा बेरोजगारों को, युवाओं को, किसानों को बहुत ज़्यादा डीजल और पेट्रोल ये मतलब दिनचर्या में है पेट्रोल, उससे बढ़िया तो हमारे पुराने दिन ही अच्छे थे। ये लोग कह रहे हैं कि अच्छे नए दिन आए, अच्छे। हालत खराब हो गई हमारी तो पैर ही यही है, वृद्ध आदमी है,
चलेंगे फिरेंगे कैसे? इसी बहाने से हमारा हर काम बनता है थोड़ा बहुत। हमको लग जाता है 1 लीटर पेट्रोल, कोई सब्जी लेने जाना, कहीं मार्केट करना, कहीं कुछ करना, ये हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। हिम्मत टूट गई है इससे, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, कोई भी हो। अब 50 रुपये का मैंने पेट्रोल डलवाया है, मैं पहले 100-150 का पेट्रोल डलवाता था, कंजूसी करनी पड़ रही है। भैया परेशानी तो है ही है। अब मान लो कोई आदमी मजदूरी करता है, 400-500 रुपये रोज हाजिरी कमाता है, अब वो 50-100 रुपये की पेट्रोल रोज खर्च कर देगा, अपने बच्चों को कैसे पालेगा? अब बताओ, हर चीज़ पे पैसे बढ़ रहे हैं, गैस पे बढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ ले लो, आम आदमी फर्क तो पड़ता ही है। और 90-100 रुपए में पेट्रोल, 80-85 रुपए में डीजल खरीदते हुए आम आदमी की इस पीड़ा को देखते हुए अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकारें पहले की जितना टैक्स लगा दें, जितना साल 2016 में कांग्रेस सरकार के वक्त टैक्स लगता था, तो फिर दिल्ली में पेट्रोल डीजल कितने का मिल सकता है? जरा देख लीजिए, समझ लीजिए, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्योंकि आज के दौर में जब मोदी सत्ता सरकार में आई थी, उतना टैक्स लगता तो फिर पेट्रोल का बेस प्राइस होता 32 रुपए, ढुलाई भाड़ा होता 28 पैसे, डीलर कमीशन होता 3 रुपए 68 पैसे, और इस पर एक्साइज ड्यूटी आज की 32 रुपए 90 पैसे की जगह पहले जैसे 9 रुपए 48 पैसे लगा दी जाए, और इसके बाद राज्य सरकार अपना 30% वैट भी लगा ले, तो फिर पेट्रोल दिल्ली में मात्र 60 रुपए लीटर आसानी से मिल सकता है, बशर्ते केंद्र अपनी एक्साइज ड्यूटी 33 रुपए से घटाकर 9 रुपए 48 पैसे करे। और तो और अगर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी के साथ केजरीवाल सरकार अपना वैट घटाकर 30% की जगह पहले जैसे 20% कर दे, तो यकीन मानिए दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल जो 90 रुपए में आज मिल रहा है, वो आसानी से 55 रुपए लीटर मिल सकता है। कितना? 55 रुपए लीटर। लेकिन नहीं, केंद्र और देश के तमाम राज्य सरकारें मिलकर आम जनता की पाई पाई कमाई को चूस रही हैं, और उसका दिवाला निकालने में कोई भी पीछे नहीं है। आम जनमानस एकदम आधे वाहन खड़े हो जाएंगे कुछ समय में। अगर जिसके पास पैसे कमी है, जॉब नहीं है, या कोई और कार्यक्रम नहीं है, या कोई उसका बिजनेस नहीं है, तो नहीं चला पाएगा। सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है कि कर्मचारी उस छोटे से वेतन में ही नहीं चला पा रहा है। किसी से भी कोई भी छुपा नहीं है, तरह तरह सब कर रहे हैं, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। क्योंकि अगर केंद्र और राज्य सरकारें चाह लें तो ना सिर्फ पेट्रोल सस्ता हो सकता है, बल्कि डीजल तो इतना सस्ता हो जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के दौर में अगर कांग्रेस सरकार जितना 2014 जैसा टैक्स हो, तो डीजल का बेस प्राइस 33, ढुलाई भाड़ा 25 पैसे, डीलर का कमीशन 2 रुपए 51 पैसे, और एक्साइज ड्यूटी अगर मई 2014 की तरह 31 रुपए 80 पैसे की जगह 3 रुपए 56 पैसे कर दी जाए, और उस पर राज्य सरकार 17% वैट लगाए, तो फिर दिल्ली में 1 लीटर डीजल मात्र 46 रुपए लीटर मिल सकता है, बशर्ते केंद्र सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए से घटाकर 3 रुपए 56 पैसे कर दे। और अगर केंद्र के साथ केजरीवाल सरकार ने भी छूट दे दी और राज्य सरकार का वैट 17% से घटाकर पहले की तरह 12.5% कर दिया, तो यकीन मानिए दिल्ली में 1 लीटर डीजल जो आज 81 रुपए का मिल रहा है, वो आसानी से करीब 44 रुपए लीटर मिल सकता है। कितना? मात्र 44 रुपए लीटर। मगर नहीं, कोई राहत देने को तैयार नहीं है। उन्नाव कांड को लेकर के पुलिस ने दावा किया है। पुलिस का दावा है कि उसने इस केस को सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। विनय नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसने जुर्म कबूल लिया है। विनय उनमें से एक लड़की से प्यार करता था जो जंगल में बंधी हुई मिली थी। विनय का खेत लड़कियों के खेत के पास ही है। आरोपी की एक लड़की से दोस्ती थी, उसने नंबर देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बुधवार को हत्या की गई। कल ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हुई थी। संजय त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय, पुलिस ने आगे और क्या कुछ बताया? क्योंकि विनय प्यार तो एक ही लड़की से करता था, उसने नंबर देने से इनकार किया, लेकिन बंधी हुई 3 लड़कियां मिली थी। देखिए इमरान, जब ये खुलासा हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का अहम रोल बताते हैं आईजी लक्ष्मी सिंह है, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस खुलासे की जानकारी दी। उनका ये कहना है कि विनय और दूसरा उसका सहयोगी और नाबालिग है, और इन लोगों का लॉकडाउन में परिचय हुआ था उन लड़कियों के साथ में जिनमें 2 की मौत हो गई, और ये तभी भी जिसकी हालत गंभीर बताई जाती है उनमें से परिचय हुआ और एक तरफा प्रेम ये करने लगे थे। और ऐसे में जब उसने अपने प्यार का इजहार किया तो साफ तौर पर जो मृतका है उसने इनकार कर दिया, जिस नाराजगी को लेकर के खुन्नस पाल बैठा था, और उसी खुन्नस में बुधवार की शाम को उसने साथ में अपने नमकीन लेकर के गया था। बातचीत के दौरान उन लड़कियों को नमकीन खिलाया और साथ में जो पानी था, पानी जब
पीने को दिया तो कीटनाशक दवा उसमें पहले से मिली हुई थी, और वही जब पानी उन लोगों ने पिया तो उनकी हालत खराब हो गई, उन्हें बेहोशी, चक्कर और उल्टियां आने लगी। ये देख करके ये दोनों वहां से भाग खड़े हुए, और बाद में जब इन लड़कियों के जो मोबाइल नंबर थे उस पर ट्रेसिंग की गई, तब पता लगा कि ये संपर्क में थे। इन लोगों को 4 लोगों को कल हिरासत में लिया गया था, और कड़ाई से जब पूछताछ हुई तो उसमें विनय और एक दूसरे लड़के का नाम सामने आया। फिलहाल इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थीं, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थीं। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था, वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था। खेतों पर ही बैठ के दोनों आपस में बात करते थे। धीरे धीरे विनय को उस बच्ची से प्रेम हो गया और इसका उसने इजहार भी किया। उसने बच्ची से उसका फ़ोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फ़ोन नंबर देने से मना कर दिया गया और इससे प्रेम के इजहार को भी नकार दिया गया। इसी खबर के साथ भारत की बात में इतना ही।